अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। तो एक्सिलरी आर्टरी और उसके जो 3 पार्ट्स हैं और फिर उन 3 पार्ट से निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सिलरी आर्टरी जो है वो कॉन्टिन्यूएशन है सबक्लेवियन आर्टरी की, और सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो खुद ओरिजिनेट होती है आर्च ऑफ एओर्टा से। तो इस तरीके से जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी ओरिजिनेट होगी आर्च ऑफ एओर्टा से, और जो सबक्लेवियन आर्टरी है यहाँ पर जो है वो इस तरीके से हार्ट मौजूद होगा। तो सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे अपर लिम्ब की जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन यही सबक्लेवियन आर्टरी जो है जब पहुंचती है फर्स्ट रिब के पास तो उसका नाम हो जाता है एक्सिलरी आर्टरी। तो फर्स्ट रिब का जो लैटरल बॉर्डर होगा, ये इस तरीके से फर्स्ट रिब है, और इसका जो लैटरल बॉर्डर होगा वहाँ से आगे इस आर्टरी का नाम हो जाएगा एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी को मैं यहाँ पर जो है वो ब्लैक कलर में बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पहचान रहे। तो रेड वाली सारी जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी है, और इस तरीके से जो ब्लैक वाली होगी वो सारी की सारी जो है वो एक्सिलरी आर्टरी होगी। तो आप देख रहे हैं कि सबक्लेवियन आर्टरी जो है वही फर्स्ट रिब से जब आगे कंटिन्यू करेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी। लेकिन दरमियान में आ जाता है एक मसल जिसका नाम है पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो पेक्टोरलिस माइनर मसल को मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को उसकी पहचान रहे। तो इस तरह जो है वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से जो है वो ओरिजिनेट होगा पेक्टोरलिस माइनर मसल, और जाके जो है वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पर। तो ये जो है वो पेक्टोरलिस माइनर मसल है जो कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब से जो है वो ओरिजिनेट हुआ और कोराकॉइड प्रोसेस पे जाकर स्कैपुला के कोराकॉइड प्रोसेस पर उसकी इंसर्शन हो गई। अब आप देख रहे हैं कि जो एक्सिलरी आर्टरी है ब्लैक कलर की वो कंटिन्यू कर रही थी और सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन थी, और फर्स्ट रिब से आगे उसका नाम एक्सिलरी आर्टरी हो गया था। लेकिन दरमियान में ये एक मसल आ गया है जिसका नाम है पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो इस पेक्टोरलिस माइनर मसल की वजह से अब आर्टरी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो ये वाला सारा हिस्सा जो है वो होगा जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के सुपीरियर मौजूद होगा, और ये वो हिस्सा है एक्सिलरी आर्टरी का जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के पोस्टीरियर साइड पे या उसके नीचे से गुजर के जा रहा है, और ये वो हिस्सा है एक्सिलरी आर्टरी का जो कि इंफीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल है। तो पेक्टोरलिस माइनर मसल की लोकेशन की वजह से, उसकी मौजूदगी की वजह से ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, और इन तीनों हिस्सों के मैंने नाम लिखे हुए हैं 1, 2 और 3। जो पार्ट 1 है ये वो वाला पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का जो कि मौजूद है सुपीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो ये वाला जो पार्ट 1 है ये सुपीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल होगा। उसके बाद जो पार्ट 2 है ये वो वाला पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के नीचे से गुजरता हुआ जा रहा है। तो जो पार्ट 2 होगा वो पोस्टीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल होगा। उसके बाद जो पार्ट 3 है एक्सिलरी आर्टरी का, ये वो पार्ट है जो कि इंफीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल है। तो शुरू ये हुई थी लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से और फिर नीचे की तरफ आई। तो इस तरह से जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आर्टरी इस मसल की वजह से, और फिर जो है वो इन तीनों पार्ट्स में से डिफरेंट ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं जो अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इस आर्टरी में से इसके तीनों पार्ट से जो है वो कौन कौन सी और आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं।
और उसके बाद ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है, और जब ये ब्रेकियम या बाजू में आ जाती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रेकियल आर्टरी। तो एक ही आर्टरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सबक्लेवियन आर्टरी थी, और सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट हुई, और फर्स्ट स्ट्रिप पर जैसे ही पहुंची तो इसका नाम जो है वो एक्सिलरी आर्टरी हो गया। और एक्सिलरी आर्टरी जो है वो जैसे ही बाजू में या ब्रेकियम में आती है एक्सिला से होती हुई तो इसका नाम ब्रेकियल आर्टरी हो जाता है। तो ये वही एक्सिलरी आर्टरी और उसके 3 पार्ट्स। अब मैं यहाँ से इस आर्टरी को अलहदा करके जो है वो यहाँ से इसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर रही हूँ। तो वही एक्सिलरी आर्टरी है और उसके 3 पार्ट्स हैं, उसको जो है वो अब हम सिर्फ आर्टरी को यहाँ से सेपरेट करते हैं और उसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये वही एक्सिलरी आर्टरी और उसके 3 पार्ट्स, पार्ट 1 जो कि सुपीरियर टू द पेक माइनर मसल है, और उसके बाद पार्ट 2 है जो बिलो या सब टू द पेक माइनर मसल है, और उसके बाद जो है वो पार्ट 3 है जो कि इन्फीरियर टू द मसल है। तो पार्ट 1 से जो है वो एक आर्टरी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। जो पार्ट 2 है उसमें से 2 आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं, एक है थोरैको इक्रोमियल आर्टरी, तो ये जो है वो थोरैको इक्रोमियल आर्टरी है, और दूसरी है लैटरल थोरैसिक आर्टरी। थोरैको इक्रोमियल आर्टरी और लैटरल थोरैसिक आर्टरी। उसके बाद पार्ट 3 है एक्सिलरी आर्टरी का, उसमें से 3 आर्टरीज जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं। एक है सब स्कैपुलर आर्टरी, तो ये सब स्कैपुलर आर्टरी है जो आगे फर्दर 2 आर्टरीज में डिवाइड हो रही है। तो सब स्कैपुलर आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है थोरैको डॉर्सल आर्टरी और दूसरी है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। थोरैको डॉर्सल आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। उसके बाद 2 और जो है वो ब्रांचेस हैं और उनका नाम है, एक का नाम है इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और दूसरी है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये ब्रांचेस हो गई जिसमें से पार्ट 1 से जो है वो सिर्फ एक सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है, और पार्ट 2 है तो उसमें से जो है वो 2 आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं, और पार्ट 3 है तो उसमें से जो है वो 3 आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं। तो आप इसको इस लिहाज से भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो पार्ट 1 की आर्टरी को डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो उसको समझ लें। पार्ट 1 से जो है वो एक आर्टरी ओरिजिनेट होती थी जिसका नाम था सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। तो सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी जो है वो इस तरीके से पार्ट 1 से जो है वो ओरिजिनेट होगी और फिर जो है वो आएगी नीचे की तरफ, और फिर इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो सप्लाई करेगी। ये जो सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी है ये सप्लाई करेगी पहले 2 इंटरकॉस्टल स्पेसेस को। तो ये जो है वो पहली इंटरकॉस्टल स्पेस है, इसके अंदर जो है वो इंटरकॉस्टल मसल होगा। ये दूसरी इंटरकॉस्टल स्पेस है और यहाँ पर भी मसल मौजूद होगा। तो ये पहली जो 2 इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं, इनके जो मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती है, और फिर उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे होता है सेरेटस एंटीरियर मसल, और सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो पहली 8 रिब से ओरिजिनेट होता था और जाके इंसर्ट होता था मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पर। तो यहाँ पर जो सेरेटस एंटीरियर मसल मौजूद होगा ये सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी जो है वो उसको सप्लाई करेगी। तो ये हो गई एक्सिलरी आर्टरी के जो पहला पार्ट है उसकी ब्रांच सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी और उसकी सप्लाई। तो दूसरे पार्ट से जो आर्टरी ओरिजिनेट होती है, 2 आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं, एक है थोरैको इक्रोमियल आर्टरी और दूसरी है लैटरल थोरैसिक आर्टरी। पहले जो है वो थोरैको इक्रोमियल आर्टरी जो ओरिजिनेट होती है इस तरीके से सेकंड पार्ट से, यहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होगी। अब ये जो थोरैको इक्रोमियल आर्टरी है ये आगे 4 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक तो इसकी ब्रांच होती है पेक्टोरल ब्रांच। जो पेक्टोरल ब्रांच होगी वो क्या करेगी कि वो इस तरह नीचे की तरफ आएगी, और जो 2 मसल हैं पेक्टोरल मसल,
पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर मसल उन दोनों के दरमियान में मौजूद होगी, उनके बिटवीन मौजूद होगी और उनको सप्लाई करेगी। जैसे आपको ब्लू कलर में जो है ये जो माइनर है वो नज़र आ रहा है और इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो पेक मेजर मौजूद होता है। तो ये जो आर्टरी है, इसकी जो पहली ब्रांच है पेक्टोरल, वो किसको सप्लाई करेगी? पेक मेजर और माइनर के बिटवीन होगी। इसकी दूसरी ब्रांच है एक्रोमियल आर्टरी। इस तरह से ये एक्रोमियल आर्टरी जो है वो कहाँ पे जाएगी? ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है वहाँ पर जाएगी। और ये जो एक्रोमियल आर्टरी है ये कहाँ सप्लाई करती है? एक्रोमियल आर्टरी जो है वो एक तो एक्रोमियन प्रोसेस के इर्द गिर्द सप्लाई करेगी, इसके अलावा एक्रोमियल आर्टरी यहाँ पे डेल्टॉइड मसल पड़ा होता है उसको भी सप्लाई करती है। तो इस तरह से एक्रोमियल ब्रांच जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस को भी सप्लाई करी है और यहाँ पे जो डेल्टॉइड का कुछ पोर्शन होगा उसको भी सप्लाई करेगी। तीसरी इसकी ब्रांच है क्लेविकुलर ब्रांच। और क्लेविकुलर ब्रांच जो है वो ज़ाहिर ऊपर की तरफ असेंड करती हुई क्लेविकल के पास जाएगी, यहाँ ऐसे असेंड करेगी, क्लेविकल के पास गई, उसके बाद जो है वो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के पास जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जो क्लेविकुलर ब्रांच है इस आर्टरी की, ये क्या करेगी? क्लेविकल को सप्लाई करेगी, जिसमें जो है वो स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट है और इसके अलावा सब क्लेवियस मसल को भी सप्लाई करेगी। यहाँ पर जो सब में जो है वो सब क्लेवियस मसल पड़ा हुआ है इसको भी इस तरीके से सप्लाई करेगी। और इसकी जो फोर्थ ब्रांच है वो है डेल्टॉइड ब्रांच। जो डेल्टॉइड ब्रांच है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो यहाँ से रीजनेट होने के बाद जो है वो डेल्टॉइड मसल के पास जाकर जो है वो सप्लाई करेगी। और उसका जो यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर जो है वो पेक मेजर मसल भी मौजूद होगा। तो डेल्टॉइड मसल और पेक मेजर मसल जो है दोनों को सप्लाई करेगी। और पार्ट 2 से जो आर्टरी ओरिजिनेट हो रही थी थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, उसकी 5 ब्रांचेस थी। पहली थी पेक्टोरल ब्रांच, दूसरी थी एक्रोमियल ब्रांच, तीसरी थी क्लेविकुलर ब्रांच और चौथी थी डेल्टॉइड ब्रांच। एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट 2 में से जो दूसरी ब्रांच निकलती है वो है लैटरल थोरैसिक आर्टरी। तो इस तरीके से जो है वो लैटरल थोरैसिक आर्टरी पार्ट 2 में से ओरिजिनेट होगी। और लैटरल थोरैसिक आर्टरी भी जो है वो लैटरल थोरैसिक आर्टरी भी जो है वो इस तरीके से जो है वो नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर भी इसकी एक छोटी सी ब्रांच होती है जो कि सप्लाई करती है पेक मेजर मसल को। और ये जो इसकी ब्रांच नीचे की तरफ आ रही है ये सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को, क्योंकि पर सेरेटस एंटीरियर मसल मौजूद होता है जो फर्स्ट 8th रिब से ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पर ये सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करेगी और कुछ जो पोर्शन है पेक मेजर का उसको भी सप्लाई करेगी। इसके अलावा फीमेल्स में इसकी एक और भी ब्रांच होती है। यहाँ पर इस ब्रांच को जो है वो मेमोरी ब्रांच कहते हैं। तो ये जो मेमोरी ब्रांच है ये ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, तो फीमेल में जो है वो इसकी मेमोरी ब्रांच भी होगी। तो पार्ट 2 की 2 ही आर्टरीज थी, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी जो कि हमने पहले डिस्कस की और लैटरल थोरैसिक आर्टरी जो कि हमने अब डिस्कस की। अब जो है वो पार्ट 3 की ब्रांचेस हैं। एक्सिलरी आर्टरी के पार्ट 3 में से 3 आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं, जिसमें से पहली है सबस्कैपुलर आर्टरी। तो इस तरह से सबस्कैपुलर आर्टरी जो है वो पार्ट 3 में से ओरिजिनेट होगी। और सबस्कैपुलर आर्टरी जो है वो फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इस तरीके से इसकी 2 और जो है वो ब्रांचेस होंगी जिसमें ये डिवाइड होगी, जिसमें से एक ब्रांच होगी स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो है वो स्कैपुला के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से मौजूद होगी। तो सर्कमफ्लेक्स का मतलब होता है कि किसी भी जो स्ट्रक्चर का सर्कमफेरेंस है उसके अराउंड जाकर जो है वो सप्लाई करना। तो ये जो है वो स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो स्कैपुला के इर्द गिर्द जो है वो सप्लाई करेगी। और दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो है थोरैकोडोर्सल आर्टरी। जो थोरैकोडोर्सल आर्टरी है इसके नाम से पता चल रहा है कि ये थॉरैक्स की डोर्सल साइड पे होगी या थॉरैक्स के पीछे मौजूद होगी। तो ये थॉरैक्स के डोर्सल साइड पे जो है वो चली जाएगी इस तरह पीछे, थॉरैक्स की जो पिछली साइड है वहाँ पे, और वहाँ पे एक मसल पड़ा होता है लेटिस्मस डोर्साई मसल, तो ये उसको सप्लाई करती है। तो सबस्कैपुलर आर्टरी जो है वो पहली ब्रांच है तीसरे पार्ट की, जिसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं,
जिसमें से एक जो है वो स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और दूसरी थोरैकोडोर्सल आर्टरी है, जो कि डोर्सल साइड पे जाकर लेटिस्मस डोर्साई मसल को सप्लाई कर रही है। तीसरे पार्ट की दूसरी आर्टरी है इंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इस तरह तीसरे पार्ट से जो है वो ओरिजिनेट होगी और कहाँ पे चली जाएगी, जो ह्यूमरस की जो नेक होती है ये उसके अराउंड इस तरीके से चली जाती है। तो ये जो है वो इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है और इसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करती हैं। इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये ह्यूमरस के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होगी। तो ये ह्यूमरस की जो नेक होती है उसके अराउंड चली जाती है, वहाँ सप्लाई करती है और कुछ ब्रांचेस जो हैं वो इसकी शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करती हैं। तो और इसके बाद जो है आती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी ओरिजिनेट होगी थर्ड पार्ट से, उसके बाद वो चली जाएगी सर्जिकल नेक के अराउंड। जो ह्यूमरस की जो सर्जिकल नेक है ये उसके इर्द गिर्द चली जाएगी और इसकी कुछ ब्रांचेस जो होंगी वो डेल्टॉइड मसल को भी सप्लाई करेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डेल्टॉइड मसल भी पड़ा हुआ होता है। और फिर उसके बाद ये एनेस्टोमोस करेगी या फिर जाके जुड़ जाएगी इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ इस तरह। सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो सर्जिकल नेक के अराउंड जो बोन होगी ह्यूमरस उसको सप्लाई करेगी और कुछ ब्रांचेस जो हैं वो उसकी डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करेंगी और इसके अलावा कुछ और भी ब्रांचेस होंगी जो कि शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करेंगी। इस तरह जो है ये शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। इंटीरियर वाली भी शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करी है और पोस्टीरियर वाली भी। तो इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल जो हैं वो एक दूसरे के साथ एनेस्टोमोसिस भी करती हैं और दोनों ही जो है वो जो नेक होती है ह्यूमरस की उसके अराउंड होती हैं और दोनों ही शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करती हैं। इस तरह से जो है ये तीन पार्ट्स एक्सिलरी आर्टरी के और उनकी जो है वो ब्रांचेस, जिनको हमने जो है वो अलग-अलग यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। हर आर्टरी को जो है वो मैंने अलग बनाया है और फिर उसके कोर्स को और उसकी सप्लाई को डिस्कस किया है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।